everyone, welcome to Mansi Malika, your tarot expert and spiritual healer. Well, आज की जो रीडिंग है वो आपके नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए अप्लाई होती है. कार्ड जो आप लोगों के लिए आया है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स. क्या कह रहा है ये कार्ड? ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि इसमें जो वाइब्रेशन आ रही है वो है जॉइंट एफर्ट की. आपको जो भी आपका काम है, जो भी चीज़ को लेकर आप कंसर्न्ड हैं आजकल, उस चीज़ के लिए आपको आपके किसी फैमिली मेम्बर का सपोर्ट ही हेल्प कर सकता है. ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी वेल्थ फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर. अगर आप अपने फाइनेंस को बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर आपकी कोई फाइनेंसेस कहीं फंसे हुए हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने किसी फैमिली मेम्बर या फैमिली जैसे पर्सन की सपोर्ट लें. अगर आपका कोई प्रेशियस रिलेशनशिप रिस्क में है या आपको लग रहा है कि आपका कोई इम्पॉर्टेंट रिलेशन आपको स्ट्रेस दे रहा है, तो उसके लिए भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है लॉयल्टी इश्यूज़ पे. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर आपके साथ किसी ने डिसलॉयल्टी की है तो उसका कहीं ना कहीं कॉज आप भी रहे हैं. कॉज एंड इफ़ेक्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. काफ़ी बार हम सोचते हैं हमारे साथ गलत हुआ है, बट एक्चुअली हमारे साथ गलत हो नहीं रहा होता. हमने उसे कहीं ना कहीं अलाउ किया होता है हमारे कि वो इवेंट हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो. जैसे कि कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ थी, उस चीज़ की बाउंड्री आपने अलाउ की कि वो क्रॉस आउट हो, इसीलिए वो ऐसा हुआ है. सो इफ़ समबडी इज़ नॉट लॉयल टू यू, प्रॉब्ली उसका जो रूट कॉज है वो आप ही के कहीं ना कहीं अंदर है. दिस कुड ऑल्सो बी बिकॉज आपको शायद इंट्यूशन आई लेकिन आपने टाइम पे सुनी नहीं उसकी, जिसकी वजह से आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी. और दूसरी चीज़ मुझे जो ये दिख रही है कुछ लोगों के लिए हेल्थ रिलेटेड मुझे दिख रहा है. फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी आपको. अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो अकेला है और या अकेली है और उनको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, देन आई फील दैट इफ़ यू कैन बी ऑफ सम सपोर्ट टू दैट पर्सन, उससे ना ही सिर्फ उस इंसान को मदद मिलेगी, आपको भी फ्यूचर में उसका एक पॉजिटिव आउटकम मिलेगा. तो इस टाइम पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये आने वाले 2 दिन में अगर आप किसी को फाइनेंशियली या हेल्थ रिलेटेड हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि उसके आउटकम आपको बेशक मॉनेटरीली इंस्टेंट ना मिले, लेकिन इन लॉन्ग ड्यू टर्म आपको उस चीज़ का बेनिफिट लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी ब्लेसिंग के फॉर्म में होगा ही होगा. ये कार्ड ये कंफर्म कर रहा है. अगर किसी की इनहेरिटेंस रिलेटेड इशू है तो इन 2 दिनों में पॉसिबिलिटी है कि आपको कहीं से कोई गाइडेंस सही आ जाए, कहीं से कोई हेल्प सही मिल जाए, कोई लॉयर आपको सही गाइड कर दे. और आई वुड सजेस्ट कि आप अगर इस टाइम पर अपने कोई पुराने फैमिली इश्यूज़ रिजॉल्व करना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए सही टाइम है. आई एम सॉरी फॉर द नॉइज़ बिहाइंड, बट I hope you are able to understand what I'm trying to say. अगर हो सके तो आप लोगों में से कुछ लोग शिवलिंग पे या कोई भी प्रेयर वाली जगह है आपकी, तो वहाँ पर वाइट कलर के फ्लावर्स चढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. नाउ गाइडेंस ये मैंने एक दूसरे डेक से निकाला है. ये मैसेज जो आ रहा है, द मैसेज इज़ दैट अगर आपकी लाइफ में इस टाइम बहुत ट्रबल्स हैं, अगर आपकी लाइफ में इस टाइम पर आपको लग रहा है कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो इसका एक सबसे इजी और सबसे इफ़ेक्टिव रेमेडी उपाय ये है कि अपने थॉट प्रोसेस से, अपने माइंडसेट से, अपनी फीलिंग से आप उस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं. हाउ कैन यू डू दैट? वेल, उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपकी इस टाइम करंट सिचुएशन है जो अच्छी नहीं है, उसमें ब्लेसिंग ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए.
इस सिचुएशन की सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या रही है मेरी लाइफ में। द मोमेंट आपका फोकस उस पॉजिटिव चीज़ में जाएगा, आपको हो सकता है शुरुआत में लगे कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, ये जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, हाउ कैन शी से कि कुछ पॉजिटिव ढूंढो। बट एक्चुअली आप देख नहीं रहे हो ठीक से, कार्ड्स में क्लियर आ रहा है आपको देखने की ज़रूरत है। आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही समझ रहे हो, प्रॉब्लम को आप अपने लिए एक ब्लेसिंग समझना शुरू कर दीजिए, आपको इंस्टेंटली दिख जाएगा कि इस प्रॉब्लम में ब्लेसिंग क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इंसान के पैसों की चोरी हो गई या उसके हक की चीज़ ने कोई और ले गया, तो उसमें भी कोई ना कोई ब्लेसिंग होगी, आप ही के आसपास में उस चीज़ की ब्लेसिंग है। अगर आप थोड़ा सा मंथन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, आइज़ क्लोज करके शांति से बैठ के सोचेंगे, तो आपको पता लगेगा कि इस सिचुएशन में भी आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है, और वो चीज़ का आउटकम भी आपको आने वाले 1-2 महीने में दिख जाएगा। और अगर किसी का फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेकअप हुआ है और वो रिलेशनशिप को लेके परेशान है या गुस्से में है, या फिर उनको लग रहा है उनकी लाइफ में सब ख़त्म हो चुका है, वेल इस सिचुएशन में भी आपके लिए कुछ अच्छा हुआ है, आपका एक कार्मिक सर्कल कंप्लीट हुआ है, अब आप आगे बढ़ सकते हो। अब आप उस इंसान के एक टॉक्सिक पैटर्न में जो रहते थे, जो आपको शायद रियलाइज़ भी नहीं हुआ, उससे आप बाहर निकल सकते हो। दिस इज़ अ ब्लेसिंग। दूसरी चीज़, जैसे अगर मैं बात करूं कि और क्या ब्लेसिंग है, अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसको ना आप छोड़ सकते हो, ना आप उसके साथ रह सकते हो, तो उसमें भी एक ब्लेसिंग है। वो इंसान आपकी लाइफ में एक रीज़न से डाला गया है थ्रू योर प्लैनेट्स, क्योंकि प्लैनेट्स वर्क एज जीपीएस ऑफ योर लाइफ। वो आपको डायरेक्शन देते हैं। आपको समझना होता है कि आपकी लाइफ में जो स्पीड ब्रेकर आया है उसका रीज़न क्या है, वो स्पीड ब्रेकर वहाँ क्यों है। नाउ यू हैव टू लर्न। वो इंसान आपके किसी एक नेगेटिव ट्रेट को आप ही के सामने मिरर कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, और आपको उसको समझना है कि जो क्वालिटीज़ वो इंसान दिखा रहा है वो आपकी शैडो साइड है, वो आपकी वो साइड है जिसको आप कभी एक्सेप्ट नहीं करते हो। और जैसे ही आप उस चीज़ की अवेयरनेस में आओगे, आपको खुद ब खुद सारी चीज़ें चेंज होती, हो सकता है कुछ कुछ दिन लग जाएं, कुछ महीने लग जाएं, लेकिन वो चेंजेस आपको अपने आसपास दिखने शुरू हो जाएंगे। वो इंसान आपको कम खटकेगा, वो इंसान की गलतियां आपको कम अफेक्ट करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसमें एक सीख ले रहे हैं जो आप ही के लिए अच्छी है। जैसे ही आपकी वाइब्रेशन इम्प्रूव होगी, वैसे ही आपके रिश्ते भी इम्प्रूव हो जाएंगे। हो सकता है वो इंसान के साथ आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएं, और आपके लिए उस इंसान से बात करना, उसको समझना या उसको समझाना और आसान हो जाए। आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स यू। ये 2 दिन की रीडिंग है, उसके बाद मैं आपके लिए नई रीडिंग लेके आऊँगी। डू लीव कमेंट्स, डू लाइक माई वीडियो अगर आपको लगे ये आपको हेल्प करिए या आपको कोई भी बात पसंद आती है तो, और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब माई चैनल, दैट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस चैनल, एंड ऑल द बेस्ट। आई विल सी यू आफ्टर 2 days.